नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है और अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल, उनको ईडी ने एक के बाद एक शराब घोटाले में 9 सम्मन दिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हर सम्मन को यह कहकर टाल दिया कि आपका जो सम्मन है पहले यह बताओ कि मैं किस हैसियत से बुलाया जा रहा हूं। नंबर 2, उन्होंने कहा कि यह तो अवैध सम्मन है, जब दिल्ली में घोटाला हुआ नहीं तो फिर मेरे आने का सवाल नहीं। इधर आतिशी मारलेना जो दिल्ली में मंत्री हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह सवाल उठाती रही कि यह जो ईडी है यह कोई संस्था नहीं है, यह तो भारतीय जनता पार्टी की ही टीम है जो अरविंद केजरीवाल को डर की वजह से जेल में डालना चाहती है। यानी आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह तय कर लिया कि वो ईडी के संबंध पर नहीं जाएंगे। इसको लेकर आपको यह बताएं कि ईडी कोर्ट गई थी और कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी को यह अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में पूछताछ के लिए बुलाने का हक रखती है और उसको गिरफ्तारी का भी आदेश है यदि कोई ईडी के संबंध पर नहीं जाए। इस अधिकार के तहत कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने उसमें यह कह दिया कि ठीक है, इसमें अभी पर्सनली उपस्थित होने की राहत दी जाती है। यानी अभी जो है ईडी के सम्मन इग्नोर करने की जो सुनवाई है वो बाकी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में पहुंचकर इन्होंने अपनी तरफ से यह गुहार लगाई कि हाई कोर्ट ईडी को यह निर्देश करे कि वो अरविंद केजरीवाल को जब पूछताछ के लिए बुलाएं तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए। अब इसको लेकर हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई सुनने के बाद ईडी के द्वारा जो सबूत प्रस्तुत किए गए वो सबूत देखने के बाद साफ तौर पर अपने आदेश में कह दिया कि हम गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई भी राहत नहीं दे सकते। अब इसका मतलब यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल को कभी भी ईडी गिरफ्तार कर सकती है। और आपको ध्यान होगा, अगर आप वीडियो मेरी लगातार देखते हैं, मैंने अभी एक ही दिन पहले यह वीडियो की थी कि हाई कोर्ट जाकर फंस गए केजरीवाल। उसका कारण क्या है कि कविता भी इसी तरह ईडी के सम्मन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और उन्होंने ईडी के सम्मन पर सवाल उठाए कि साहब मेरा तो कोई लेना देना है नहीं, मुझे ईडी सम्मन कर रही है, मुझे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, मुझे गिरफ्तारी का डर है। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने के कविता के मामले में भी आदेश दिया था और उन्होंने कहा देखिए ईडी को अधिकार है, आपके खिलाफ अगर उनके पास पुख्ता कुछ जानकारी है तो आपको जाना चाहिए। आपको गिरफ्तारी का डर है, ये क्यों? क्योंकि भाई किसी अगर आम आदमी ने कोई गलती की नहीं है तो कोई एजेंसी उसको गिरफ्तार क्यों कर लेगी, और अगर कर लेगी तो कोर्ट बैठी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के ये जो प्रवक्ता हैं, ये जो मंत्री हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं घोटाला हुआ नहीं है। जब घोटाला हुआ नहीं है और इसके पहले तो ये कहते थे हम भगत सिंह की औलाद हैं, हम तो गिरफ्तारी से डरते ही नहीं है, हम तो आंदोलन से निकले हुए हैं। आज अरविंद केजरीवाल उसी गिरफ्तारी से कांप रहा है। आतिशी मारलेना जो आरोप लगा रही हैं कि ईडी एजेंसी हमें गिरफ्तार करना चाहती है, सवाल यह है कि क्या उनको देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा नहीं है तब वो हाई कोर्ट क्यों गए, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं? एक तरफ वो कह रहे हैं कि ईडी जो है बीजेपी के कहने पे ये कर रही है, हमने कोई गलती नहीं की, केजरीवाल की कोई खता नहीं है। जब आपको यह भरोसा है कि केजरीवाल ने कोई घपला नहीं किया, कोई घोटाला नहीं किया, किसी से रिश्वत नहीं ली, तो डर काहे का? ईडी के संबंध पे जाएं। अगर ईडी आपको गिरफ्तार कर ले, जैसे मनीष सिसोदिया को किया हुआ है, जैसे संजय सिंह को किया हुआ है, तो अरविंद केजरीवाल जी आप तो दिल्ली के सीएम हैं, आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील, उनको आप सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करना और वो सुप्रीम कोर्ट में दलील रखेंगे कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी तो कट्टर ईमानदार हैं, उन्होंने कोई 1 रुपए की रिश्वत ली नहीं है, कोई घोटाला किया नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में ईडी काम कर रही है, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। तो वहां सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो सारे तथ्य देखेंगे, सुनवाई करेंगे और अरविंद केजरीवाल को रिहा करने का आदेश देंगे। यही है हमारी न्याय प्रणाली का सिस्टम। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट में ईडी के संबंध पर बात नहीं करते। हाई कोर्ट में भी जो गए हैं वो ये कह रहे हैं कि ईडी को यह आदेश दे दे हाई कोर्ट कि हमें गिरफ्तार ना किया जाए, जबकि मीडिया में वो अभी तक और जवाब में भी वो ये कहते रहे ईडी के तो संबंध अवैध है।
किस हैसियत से बुलाया जा रहा है? जब हाई कोर्ट जा रहे हैं तो वो ईडी के संबंध को अवैध नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ईडी के संबंध पर अवैध बताते हुए एप्लीकेशन डाली होती तो हाई कोर्ट का आदेश यह आता कि ईडी के संबंध वैध हैं या अवैध हैं। अरविंद केजरीवाल बड़ी चालाकी से गिरफ्तारी से बचने के लिए गए हैं। अब यह बिल्कुल ऐसा हो गया कि मान लीजिए आप जो है कोई किसी अपराधी को पकड़ रही है, पुलिस जा रही है, पूछताछ करना चाहती है मर्डर के केस में, और वो पहले ही ये कहे मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे। अरे भाई, अगर आपका दोष नहीं है तो आपसे गवाही ली जाएगी, छोड़ दिया जाएगा। अगर आपका दोष निकलेगा कि आप भी किसी मर्डर के केस में इन्वॉल्व थे, अपराधियों के साथ लिप्त थे, तो निश्चित जान लीजिए दुनिया की कोई कोर्ट ये नहीं कह सकती, लिख कर दे सकती, कोई आदेश नहीं कर सकती कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट का काम ये देखना है कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। और हाई कोर्ट ने जो अब आदेश दिया है वो वाकई में अब ईडी को फ्री हैंड दे चुका है। ईडी कभी भी किसी भी वक्त अब केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। और जो केजरीवाल के मंत्री और केजरीवाल ईडी पर आरोप लगा रहे हैं, उनको भी यह समझ लेना चाहिए कि दिल्ली हाई कोर्ट में जब जज ने ईडी के वकील से यह पूछा कि आप केजरीवाल को जो सम्मन पे सम्मन दे रहे हैं, आपने एक के बाद एक 9 सम्मन दे डाले, आपके पास क्या आधार है, ऐसी क्या बात है कि आप चुनाव के मौके पर इनको पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं? तो आपको मैं बता दूं, सबको जानकारी होनी चाहिए, और आम आदमी पार्टी के जो नेता बोल रहे हैं ना, उन तक ये वीडियो पहुंचानी चाहिए। कोर्ट में ईडी के वकील ने वो फाइल जज साहब के सामने रख दी जिसमें वो सबूत हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले घपले में दोषी है। और इसी को देखने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिए कि हम गिरफ्तारी से बचने का कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकते। पूछताछ में आइए, अगर ईडी को लगेगा कि आपकी गलती है, आप सवालों के जवाब यदि देते हैं, मान लीजिए अरविंद केजरीवाल के बारे में ईडी कोई सबूत दिखाकर कहती है कि साहब के कविता ने कहा है कि 50 करोड़ रुपए मैंने फला दिन फला समय आपको उस जगह पहुंचाए, आपसे पूछा जाएगा। आप के कविता के सामने बैठे होंगे और आप मना करें कि के कविता झूठ बोल रही है, तो आप अगर के कविता के सामने बैठकर या जो भी गवाह बने हैं सरकारी, उनके सामने बैठकर आप अपने को सच साबित कर ले जाओगे तो आपको ईडी छोड़ देगी। लेकिन इस बीच आपको बता दूं अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें क्यों बढ़ने वाली हैं। इस बीच आपको बताऊं, जब यह सुनवाई चली रही है, शराब घोटाले का सच जानने के लिए पूरा देश यह जानना चाहता है कि आखिरकार केजरीवाल दोषी है या निर्दोष। मोदी उसको परेशान कर रहे हैं या सच में कोई घोटाला हुआ है। इसी बीच कैग की रिपोर्ट आ गई, और आपको बता दूं ये कैग की रिपोर्ट में पूरी डिटेल आई है कि ये जो घोटाला है, इससे अभी तक कहा जा रहा था 100 करोड़ रुपया, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो 338 करोड़ रुपया, लेकिन अब कैग ने डिटेल रिपोर्ट इस शराब घोटाले पर तैयार कर दी है और वो पब्लिश हो गई है। और उसके सार्वजनिक होने से यह पता लगा है कि ये जो पूरा घोटाला है, ये पूरा स्कैम 2000 करोड़ रुपए का है। जी हां, कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि जो शराब घोटाला हुआ है उससे दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। उसकी डिटेल भी सार्वजनिक हुई है, मैं आपको बताऊंगा। उसमें उन्होंने बताया कि जानबूझकर परमिशन देने में जो गड़बड़ी की गई है उसमें 941 करोड़ का लॉस हुआ। टेंडरिंग ना की गई, यानी जो टेंडर देने थे वो टेंडर नहीं दिए गए, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया काम, उससे 890 करोड़ का लॉस हुआ है। और अनियमितताओं के कारण 144 करोड़ का नुकसान हुआ है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो माफी करी थी, जिसका जिक्र बार बार ईडी कर रही है कि जो शराब व्यापारी हैं उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट में छूट दी गई सरकार की तरफ से, उसके कारण भी 27 करोड़ रुपए का सरकार को लॉस हुआ है। कुल मिलाकर के जो आंकड़े हैं वो बैठते हैं 2000 करोड़ के। अब ये 2000 करोड़ रुपए का लॉस दिल्ली सरकार को हुआ है अरविंद केजरीवाल की नई आबकारी नीति के कारण। अब आप सोचिए कि किस तरह का घोटाला हो रहा था कि सरकार को 2000 करोड़ का नुकसान हो जाए, आप हमें 100-200 करोड़ दे दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह जो पूरा रिश्वतखोरी है, अभी तो 338 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े हैं, लेकिन असली बात अरविंद केजरीवाल के सीने में दफन है। और आपको यह भी बता दूं, जितना हल्ला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हो रहा है, जितना अरविंद केजरीवाल डरते घूम रहे हैं,
भगत सिंह की औलाद हैं, हम गिरफ्तारी से नहीं डरते। अब हाई कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं। अभी हाई कोर्ट ने मना किया है ना, अभी तो सूत्र बता रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेंगे, लेकिन राहत वहां से भी नहीं मिलनी। और फिर भी मैं बता रहा हूं, अब ईडी को आदेश हो गया। ईडी चाहती तो तत्काल अरविंद केजरीवाल को अगले ही पल आदेश आया और उसके ही पल गिरफ्तार कर ले। कोई तो कह रहा है कि आज रात को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि ईडी को अब यह अधिकार मिल चुका है। हाई कोर्ट ने यह छूट दे दी है। तब तक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाए। ईडी को चाहिए कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले अगर अरविंद केजरीवाल दोषी है। लेकिन मेरे जो समझ है, जो मेरी सूत्र है, वो ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी, पूछताछ के लिए बुलाएगी। पूछताछ में अगर ये शामिल होते हैं तो ठीक है, वरना चुनाव तक इनको गिरफ्तार करना नहीं है। ये केवल एक ईडी का जो खेल चल रहा है, इसमें ईडी ने पहले ही बता दिया कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल इसमें लिप्त है। उसके बावजूद भी अधिकार होते हुए हमने गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हमारी जांच में सहयोग करें और हमारे संबंध पर हमारी जांच में शामिल हो। यानी ईडी की मंशा गिरफ्तारी की कतई नहीं है, वो केवल जांच करना चाहते हैं और इस जांच को लंबा करके चुनाव के बाद तक निपटाना चाहते हैं, ताकि आम आदमी पार्टी को कोई भी सहानुभूति की वोट ना मिले। और अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं कि मोदी हमसे डर गए, हमें जेल में डालना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी ये दिखाना चाहती है कि तुम खूब चुनाव प्रचार करो, तुम्हारी तो कोई क्या हैसियत है, 2-4 तुम्हारे सांसद हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी जमानत पर है। अगर मोदी को डर है इस देश में, अगर कोई टक्कर दे रहा है वो तो कांग्रेस है, तो सोनिया गांधी और राहुल को तो जेल में डाल देना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल की कोई दलील नहीं चली और अब अरविंद केजरीवाल को ईडी क्या गिरफ्तार करेगी या चुनाव के पूरा होने तक प्रक्रिया के इसी तरह का जो सम्मन का खेल है वो चलता रहेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।